आरुषि भी आज ऑनलाइन है। टुडे इट्स अ टेक्निकल विलेज, नेट ही नहीं चल रहा था। इट टुक नियर अबाउट 10 मिनट्स। अगर 5 मिनट और ना चलता तो हम आज ऑफलाइन क्लास लेते। यू पीपल विल बी स्टैंडिंग ऑनलाइन इन दैट। चलिए, लेकिन एट द लास्ट स्टार्ट वर्किंग। वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, प्रिपेयर विद द टेस्ट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, नाउ जो आज का टॉपिक है दैट इज द एप्लीकेशन, वी कॉल इट एज एरिया अंडर द कर्व। व्हाट यू कॉल इट एज? एरिया अंडर द कर्व। बहुत सीधी सी बात है। Generally, we are having two different methods to find the area. One is called vertical strip method. As I told you, when I start with the definite integral, मैंने क्या कहा था? मान लीजिए कोई फंक्शन है y is equal to fx. Vertical strip method, suppose you have to find this area. You just take a vertical strip. What do? Just take a vertical strip. ये है, ये dx. From the point A to B. ठीक है. What the vertical strip method says? क्या कहता है? इसका विड्थ जो है वो dx है, इसका लेंथ जो है इस पॉइंट पे दैट इज सपोज बाय। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? y into dx, length into breadth. And when you integrate this small strip, एक्चुअली हमारे पास लिमिट ऑफ सम सिलेबस में नहीं है, नहीं तो वहां से आपको एक्चुअल में समझ आता था कि हम ये इंटीग्रेट करते थे a टू b में, तो ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लेते थे। तो यहाँ पे a से b पे y dx अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, इट विल बी द एरिया, इट विल बी द टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? दैट इज a टू b f of x dx, a to b fx dx. That is what vertical strip method. अगर area is somewhat like this, floating along the x-axis. Second is horizontal strip method. Suppose your area is somewhat like this, floating along y-axis. तो जनरली होता क्या है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, कितना होगा इसका विड्थ? मान लीजिए dy है, लेंथ इसके पोजीशन पे क्या है? मान लीजिए x है। You find the rectangle x dy from a to b, that is what? f by dy from a to b. बस इतनी सी बात। लेकिन कब? अगर ये फ्लोट किस तरफ कर रहा है? बाई एक्सिस के पैरेलल कर, कुछ इस तरीके से है, तो ये रिजल्ट ऐसे का। ठीक है जी, ये जनरली दो मेथड होते हैं। कई बार अगर एरिया ये मान लीजिए ऐसे बन जाता है y इक्वल टू fx, ये पॉइंट है ए बी सी, तो इन जनरल व्हाट यू डू? एरिया विल बी a to c fx dx, fx mod dx, that is equal to what? a to b fx dx plus
बी टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स, नेगेटिव कर लेते ना। तो जो भी एरिया नीचे होगा, वाई एक्स एक्सिस से नीचे होगा, वहां पे वाई की जगह पे माइनस वाई लिखा जाए, मतलब एफ एक्स की जगह पे माइनस एफ एक्स को लिखा जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहली चीज आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स के बारे में। सबसे पहली चीज, कोई भी कर्व y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होती है, लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर। तो मेरे को ये बताइए, लीनियर कर्व ग्राफ में क्या चीज बनाती है? स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लगता है फॉर्म ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, डिग्री टू, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर। ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, एंड जर्नल पैराबोला राइट हैंडेड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लाइक दिस। ठीक है, मतलब बहुत सीधा सा कांसेप्ट है कि अगर एक डिग्री 2 है और एक डिग्री 1 है तो पैराबोला बनेगा। लीनियर स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक विल बी अ पैराबोला। अगर दोनों ही डिग्री 2 हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर, दोनों ही डिग्री 2 हैं, विल बी अ सर्कल। सेंटर 0 0, रेडियस आर, सेंटर h कॉमा के, रेडियस आर, लाइक दिस। एनी डाउट? एनी डाउट? ऐसे ही अगर इनके साइन में डिफरेंस हो तो मतलब घुमा फिरा कुछ ऐसा हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इट विल बी एन। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलो। इलिप्स बन जाएगा। ये क्या होगा? 0 0, ये क्या होगा? a कॉमा 0, ये क्या होगा? 0 कॉमा b, ऐसे होगा। ओके, देन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज हाइपरबोला। कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहली चीज आपको शेप ऑफ दिस, जो भी इक्वेशन है उसका पता होना चाहिए इसकी शेप कैसी। ठीक है, दूसरी चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, वो क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है?
सिमेट्री बोलो। कहता अगर x की जगह पे -x लिख दिया जाए, f विल रिमेन सेम। ठीक है, f विल रिमेन सेम मतलब f ऑफ x कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। If in place of y, you write it as -y. Remain same. It is symmetrical about x. And if replace x by -x, y by -y, x की जगह पे -x, y की जगह पे -y लिख दिया जाए, तो it is symmetrical about origin. Without is it clear or not? सिमेट्री भी चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है सिंगल पिकेट क्वेश्चन। सिंगल पिकेट क्वेश्चन मीन्स कहता फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू। अब एरिया तो आपको पहले से ही पता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। r कितना हो जाएगा 4, तो एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 16 पाई स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? क्या नहीं समझ आया? लेकिन हमने क्या करना है, विल मेक द फिगर। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा। पहले ये बताओ x की जगह पे -x लिखने से कोई फर्क पड़ा, y की जगह -y लिखने से कोई फर्क पड़ा? इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। एज f of -x, -y is equal to f of x y। ठीक है, ऐसे हो जाएगा बेटा। अब जब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है तो चारों बराबर कैसे हैं? आप ये हिस्सा निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तीनों इसके बराबर है। तो रिक्वायर्ड एरिया सिंस इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन 4 टाइम्स 0 से 4 y dx, 4 टाइम्स 0 to 4, what is y? What is y? 16 minus, like, कोई डाउट? ऐसे आ जाएगा। देन a square by 2
देन 4 टाइम्स, डालो इसकी वैल्यूज डालो, चेक करो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बी क्विक। हो गया, क्या होगा 4/2, 2 into 0 0, 8 sin inverse 4/4, 8 sin inverse 1, 0 plus 8 sin inverse 1 is 5/2, माइनस इसमें 0, इसमें भी 0, क्या बन जाएगा, that is equal to 2 into 4 pi, 4 into 4, 16 pi square. बात समझ आई, न्यूमिनेटर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन गया, सीधा रिजल्ट आ जाएगा। वैसे भी आपको मालूम नहीं था, पहले से ही मालूम था, एरिया ऑफ सर्कल तो वैसे ही आपको नोन है कि पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इफ r is known to you you can find the result। सेकंड, कहता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय इक्वल टू, x square by 4 plus y square by 16 equal to 1. What do you do? ये b की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, ये क्या है, ये 2,0 होगा, क्योंकि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या होगा 0,4, ठीक है। ये तो आपको चेक करना ना खुद, पहले तो सिमेट्री देखो, fxy क्या है, x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 16 माइनस 1, ठीक है। f ऑफ माइनस xy क्या है, x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय x ऑफ x माइनस y, ये भी तो y स्क्वायर बाय 16 माइनस 1 इक्वल टू fxy। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। कोई डाउट? एंड डाउट तो क्या होगा, बोलिए। दिस इज व्हाट 1 2 3 4, चारों बराबर है। आप कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड के वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, दोनों देख लो। अगर पहले वर्टिकल स्ट्रिप मेथड यूज करोगे, एरिया क्या आएगा 0 to 2 by dx, what is value by here, ठीक है जी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये 4 माइनस एक्स के बाय 2, 2 निकल गया,
ठीक है जी, इंटीग्रेट कर दो। दूसरा वे क्या था, सेकंड वे क्या था, एरिया क्या करते, ऐसे निकाल सकते थे, एक्स डी वाई, 0 से 4, एक्स की वैल्यू निकालो यहां से, वाई स्क्वायर 1/2 हो जाता है, मतलब सब कुछ वाई का होगा, फिर लिमिट्स भी वाई की, देखो लिमिट्स भी वाई की, फंक्शन भी वाई में, फंक्शन भी वाई में, दैट इज द रीजन वी आर राइटिंग एक्स डी वाई। एक्स डी वाई क्यों लिख रहे हैं, इसी वजह से तो लिख रहे हैं कि फंक्शन भी वाई में। यू गॉट इट? हाँ जी, समझ आ गई बात? यस सर। ओके, find the area bounded by y square equal to 8x and its latest rectangle। बोलो जी। हाँ जी जशन, जशन हाउ यू डू? जशन कैसे करोगे? सर एक मिनट सर करके देखता हूँ। करके देखना। हाँ जी अभिषी, सर पैराबोला फॉर्म होगा। पहला पूरा बनेगा पक्का? यस सर। ओके, आई एग्रीड। कौन सा वाला पैराबोला होगा बेटा? राइट हैंडेड। लीनियर कहां पे है? एक्स लीनियर है ना, प्लस क्या है ना, जिधर भी ये लीनियर होता है ना डिग्री 1 वाला, उसकी तरफ मुंह खोल के बैठा होता है, ये इसकी तरफ मुंह खोल के बैठा होता है। ठीक है, ये बताओ इसका लेटेस्ट सेक्टर क्या होगा? x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax निकालते हैं बेटा। 4a क्या होगा? 8 होगा, a कितना होगा? 2 होगा, यही होगा ना कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा? a 2 है, a कितना है? 2 है, निकालो। ये लाइन ऐसे है, ठीक है। एफ एक्स वाई क्या है, सोचो एफ एक्स वाई क्या चीज है? वाई स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को माइनस वाई क्या चीज है, क्या है बोलो? हाँ जी, हाँ जी। वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स वाई है, वाई स्क्वायर माइनस 8x है, व्हाट यू डू, वाई की जगह पे माइनस वाई डालो, क्या होगा? एक्स की जगह पे एक्स ही है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, क्या हो जाएगा? 0 0 एंड दिस विल बी 2,0, क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया? 0 से 2, बोलिए। वाई डी एक्स ऐसे ही है, वाई क्या होता है? 8 इंटू 2√2 रूट एक्स, ऐसे आ जाएगा।
0 to 2, 2 रूट 2 बाहर चला गया। सर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर्व कौन सी है? ये कर्व कौन सी है बेटा? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, 8x है, ठीक है। तो आपने कौन सा मेथड यूज किया? आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर मतलब क्या होगा? y dx होगा ना, यहां से y की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू क्या है? रूट 8x। y की वैल्यू क्या है? रूट 8x। रूट 8 क्या होता है? 2 रूट 2 रूट x dx। 2 रूट 2 बाहर चला गया, रूट x, x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 होगा, ऐसे होगा 4 रूट Yes. 2 by 3 x रेज टू पावर 3/2। कहां से कहां तक? 0 से 2 तक, और ऊपर लिमिट डाल दो तो बस। मतलब ये अपनी मर्जी नहीं है बेटा, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ईदर द वैल्यू ऑफ y और वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन फंक्शन एंड प्रोजेक्ट इट ऑन द x एक्सिस। समझ आ गई बात? कोई डाउट किसी को? श्योर? Find the area bounded by x equal to 2 and x equal to 4. Find the area bounded by x equal to 2 and x equal to 4. And the curve y is equal to x plus 1. ठीक है जी? Got it? Find the area bounded by the line x equal to 2 and x equal to 4 and the curve y equal to x plus 1 on x axis. ठीक है बेटा? What do you do? सबसे पहले y equal to x plus 1 पता होना चाहिए। सर स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन बनेगी, कहां से पास कर रही होगी? y को 0 डालो, x माइनस 1 आ जाएगा, x को 0 डालो, y 1 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। You have to find this area. ठीक है, ये सारा एरिया निकालना। आप वर्टिकल स्ट्रिप मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 है। रिक्वायर्ड एरिया बोलो। टू टू 4 बाई डी एक्स, 2 to 4 y की वैल्यू क्या बेटा? क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16/2, is 8, 8 plus 4, 12 minus 4, 8 square meters। क्या ये बात समझ आई? पक्का? सबसे पहले फिगर बनानी आनी चाहिए। दूसरा केस, उसकी सिमेट्री चेक करनी आनी चाहिए, इट इज सिमेट्रिकल ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, उसके बाद आपने शेड करना है, कौन सा रीजन निकालना है। जो रीजन निकालना है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। जैसे सपोज सिमेट्री है तो 4 हिस्से हैं या 2 हिस्से हैं, तो ट्वाइस कर दो या वो एक हिस्सा निकालना है। अगर आप x एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, लिमिट्स भी x की, फंक्शन भी इन टर्म्स ऑफ x, y पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, लिमिट्स भी y की, फंक्शन भी इन टर्म्स ऑफ y।
क्लियर है? Now, let us find the area bounded by x square find the area bounded by करना शुरू कीजिए। जल्दी से कीजिए तीनों क्वेश्चन। y is equal to sin x in between 0 to 2 pi। जल्दी से 4 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया। अरुषि पहला हो गया। सर 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 स्क्वायर ही आना बेटा, वो तो पता ही है। 8 5 है तो पाई आर स्क्वायर 25 पाई आंसर बनना है। कैसे बनना है?
देखो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर 5 हो गया तो पाई इंटू 5 स्क्वायर आना तो हमसे 25 पाई स्क्वायर यूनिट है, कैसे आना है वो निकालना है। सेकंड केस में एक्स स्क्वायर बाई 16, तो ए कितना है 4, बी कितना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये लिख लीजिए। एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, उसका भी 12 पाई आना चाहिए आंसर। जल्दी कीजिए।